पामाल बहुत अच्छी कहानी थी। आज के दौर में एक करंट इशू था, करंट टॉपिक था और समझने की ज़रूरत भी है हम सबको। कहानी एक ऐसी लड़की की जो एक स्टोरी राइटर है एंड शी वांट्स टू कंप्लीट हर ड्रीम विद हर हस्बैंड, बट लकीली और अनलकीली जब उसकी शादी होती है तो उसका हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता है कि दैट यू आर अलाउड टू कंटिन्यू। एंड इफ़ एवर शी टॉक्ड अबाउट इट तो हमेशा यही कि नहीं नहीं, आई मीन उसकी मेल ईगो को सेटिस्फाई आई गेस नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेगम बाहर जाए कमाए, ऑल्दो ही इज़ स्टेबल. It is true that he was financially stable and he could complete all his desires and all that. But later, story change, uncertainty, कैंसर डायग्नोस होता है हस्बैंड को एंड देन लेटर नॉट क्योरेबल. तो उस मोमेंट पे वो सोचता है कि ये मैंने क्या किया है. आई मीन अब मेरे बाद मेरी बेटी का या मेरी बेगम का कौन होगा, लुक आफ्टर करेगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट स्टोरी, हस्बैंड का जो भाई होता है उसकी बेगम शी टोटली डिनाई दैट वी विल नॉट हेल्प यू. एंड वो भी उसको बहुत टफ टाइम देती है व्हेन like he's in jail and all that and suffered a lot of like a situation. But come to the point कि अगर आज के दौर में औरत का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक अजीब तरीके से देखा जाता है और इसको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसकी बहुत ज़रूरत है. और इसलिए नहीं कि इंसान घर की जिम्मेदारियों से बागी हो जाएगा, उनको देखेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेगा या लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, नहीं. बल्कि इट इज़ जस्ट अबाउट कि अगर कहीं ज़िंदगी में आपको कहीं कुछ हो जाता है, एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को रिज्यूम कर सकेगी. देखें, आपको कहीं कुछ होता है ना तो उसकी ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है, और आपकी बेगम को अगर कहीं कुछ होता है ना तो आप तो नॉर्मली मैन कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन आपकी बीवी कुछ नहीं कर सकेगी. तो अपनी ज़िंदगी में उसको स्टेबल करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दें कि यस, अगर कहीं ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ होता है तो तुम मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रख सकोगी, किसी की मोहताज नहीं होगी. और ये बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा जो आप उसको देंगे और इसकी हमेशा शुक्रगुज़ार रहेगी. समझने की ज़रूरत है. थैंक यू.